नमस्ते, मेरा नाम अंशुमान है और अभी जिस चैनल पे आप हैं वो है पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 मोस्ट वैल्यूएबल एजुकेशन चैनल। मुझे पता है मैं मजाक कर रहा हूँ और ये बहुत ही अजीब मजाक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोग तो तारीफ करते हो नहीं। चैनल नया नया है तो खुद की तारीफ ही करना मजबूरी होती है। लेकिन एक विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ कि यदि आपने मेरी एक भी वीडियो कोई देख ली तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, कमेंट करके मेरे बारे में कुछ अच्छा ही बोलोगे, तारीफ भी करोगे और साथ ही जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ उस टॉपिक के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं प्रश्न ये उठता है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाता हूँ वीडियोस। तो देखिए, यूपीएससी में मेंस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला है एसए का पेपर जो 250 मार्क्स का होता है और दूसरा है एथिक्स का पेपर, एथिक्स इंटीग्रिटी वाला जो पेपर है, जीएस पेपर 4 उसका पेपर। यानी कि टोटल 250 प्लस 250 यानी कि 500 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में। यदि आपने एक बार वीडियो देखना शुरू किया ना, अब दूसरे कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप मुझे बताओगे खुद ही कमेंट करके। सो इसलिए इफ यू आर सीरियस ओनली देन कंटिन्यू दिस वीडियो, अदरवाइज यू कैन गो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। और आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है यूपीएससी 2022 में पूछा गया एसए का। क्या है टॉपिक था कि हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्री वॉन बाय साइंटिफिक मैन ओवर अ रोमांटिक मैन। हिंदी में यदि हम कहें तो इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। अब इसे हम थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, थोड़ी सरलता हो। प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि जो इतिहास है वो कुछ नहीं और तो क्या है, वो एक सीरीज ऑफ इवेंट है, सीरीज ऑफ विक्ट्रीज है, यानी कि जीत है। विक्ट्री मतलब क्या होता है, हमारा जीतना। ठीक है, एक सीरीज है जीतने का, हम लोग बार बार जीते हैं, इतिहास उसको कहा जाता है। लेकिन क्या किस तरीके का जीत, एक साइंटिफिक मैन जीत रहा है एक रोमांटिक मैन के विरुद्ध। ठीक है, यानी कि जो भी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री बेसिकली ये चीज़ है कि सीरीज ऑफ विक्ट्री बाय साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन, यानी कि रोमांटिक मैन के खिलाफ जीत को जो साइंटिफिक मैन लेता है उसकी सीरीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास, यानी कि हिस्ट्री। अब प्रश्न ये उठता है कि इतिहास क्या है, अब प्रश्न ये उठता है कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है, उसके बाद ही तो हम आगे इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले इतिहास को समझना है। इतिहास मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, इतिहास 3 प्रकार का होता है। पहला इतिहास जिसे हम सब के सब पढ़ते हैं, ठीक है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चालुक्य वंश, ये सब जो पढ़ते हैं हम लोग वो सब चीज़ है। ठीक है, चोल वंश, ये सब चीज़ है इतिहास। जो अकबर का, ये जो मुगलों का शासन है, जो खिलजियों का शासन है, वो सब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। यानी कि बेसिकली राजाओं का, बादशाहों का, सुल्तानों का जो इतिहास है हम उसे इतिहास कहते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है हमारी सोसाइटी पर। दूसरे प्रकार का इतिहास वो होता है जो कि डॉक्यूमेंटेड, हमारे पास उनके प्रूफ्स नहीं है, जिसे आज हम लोग माइथोलॉजी कहते हैं। एक्चुअल में वो माइथोलॉजी नहीं है, एक्चुअल में वो आपकी इतिहास है, आपकी वो हिस्ट्री है, किंतु हमारे पास प्रूफ ना होने की वजह से हम राम को काल्पनिक समझ लेते हैं, हम कृष्ण को काल्पनिक समझ लेते हैं। और जो लोग समझते हैं काल्पनिक, वो काल्पनिक दुनिया में अपना खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु वो भी हमारा इतिहास है। एक और इतिहास होता है, कौन सा इतिहास, असल में आप जो चीज़ कर रहे हैं आप भी तो इतिहास कोई ना कोई बना रहे हैं। आज जैसे मैं आपको ये वीडियो देख रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये क्या है, आधे घंटे बाद ये वीडियो आपके लिए इतिहास बन जाएगी। आप इससे कुछ अगर फ़ायदा ले पाते हो अपनी यूपीएससी के एग्जाम में, आप मुझे याद करोगे कि सर ने कुछ ऐसा बताया था, आप याद करोगे, वो इतिहास की बात हो जाएगी। 2 साल पहले मैंने सर से पढ़ा था, आज मैं यूपीएससी क्लियर कर चुका हूँ, आज मेरी यूपीएससी में रैंक आ चुकी है, मैं IAS ऑफिसर हूँ, IPS ऑफिसर हूँ, IFS ऑफिसर हूँ। ये क्या है, इतिहास बना रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, ऐसी आपके जो दादा परदादा, उनके दादा जो है, उन लोगों ने अपनी कोई इतिहास बताई। हालांकि हम लोग का, सामान्य लोग का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं होता, इस वजह से हम लोग का स्टोरी जो है डॉक्यूमेंट नहीं हो पाती, अदरवाइज इतिहास तो है ही ये भी। तो 3 प्रकार के इतिहास हम लोगों ने देखे। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे कहा गया है कि इतिहास और कुछ नहीं है बल्कि एक ही चीज़ है। क्या है, रोमांटिक मैन के खिलाफ साइंटिफिक मैन की जीत का सिलसिला उसे कहा जाता है। अब बात ये करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग मेन लेकर के चलेंगे जो बड़ा इतिहास है। ठीक है, जो राजाओं महाराजाओं रजवाड़ों का जो इतिहास हम उसे लेकर के चलेंगे। बाद में थोड़ा टच हम अपने पर्सनल लेवल पे भी देंगे, किंतु मोर और लेस हम उसी पे अपने आप को कन्फाइन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखना शुरू करिए कि आज जितना भी देश में कोई भी चीज़ बनता है वो क्या नॉर्मल आदमी बना पाता है, क्या रोमांटिक आदमी कुछ कर पाता है। अभी तक रोमांटिक आदमी ने कौन सा इतिहास बनाया है अभी तक, कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है? नहीं आएगा आपके दिमाग में, क्योंकि सबके सब ऑल द रूलर्स वर जस्ट रूथलेस। ठीक है, उन्हें शासन करने के लिए उन्हें मार काट और ये सब चीज़ करनी पड़ती थी। ठीक है, उन्हें अपना हमेशा डेवलपमेंट करते रहना पड़ता था, अपने हथियार बनाने हैं, उन सब चीज़ों में ध्यान रखना। जो ज़्यादा रोमांटिक होगा ना
वो कर नहीं पाएगा ये सारी चीज़ें। रोमांटिक अपनी जगह पे है, किंतु साइंटिफिक होना अपनी जगह पे है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे यदि हम लोग कहें कि हम लोग का वार क्राई था, जब भी हम लोग युद्ध के लिए जाते थे तो 2-3 हम लोग फ्रेजेस बोला करते थे। आज भी जो कई सारे रेजिमेंट है, ठीक है, आप देखिए इंडिया के जो सेना है उसमें अलग अलग रेजिमेंट और सब रेजिमेंट का अपना अपना वॉर क्राई है। तो एक रेजिमेंट ऐसा भी है, ठीक है। और बाकी हम लोग का जो वॉर क्राई पहले भी रहा करता था, स्पेशली राजपूतों का, क्या था? वीर भोग्य वसुंधरा। जो वीर है वही वसुंधरा का भोग करता है, ठीक। यहाँ पे वीरता की बात की गई है। जो वीर होगा वही वसुंधरा पे शासन करेगा, वही वसुंधरा का भोग करेगा। रोमांटिक आदमी कर सकता है क्या? नहीं, वो इतिहास नहीं लिखता है कभी भी, ठीक है। तो ये आपको वॉर क्राई एक देखा। दूसरा वॉर क्राई, हम लोग वॉर क्राई नहीं, बेसिकली हम लोग चाणक्य नीति जब पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में, उसमें चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं शत्रु पे प्रहार तब करो जब वो अपनी सबसे अधिक कमजोर स्थिति में हो। यानी कि जिस समय शत्रु एकदम कमजोर स्थिति में हो ना, उस समय उसके ऊपर प्रहार करो और अपना जीत लो, ठीक। तो क्या रोमांटिक आदमी कभी भी पावरफुल होता है? नहीं होता। उसका ध्यान उधर रहता ही नहीं। उसका ध्यान रहता है माँ मस्त जीवन जिए, ठीक है, अपना दिन चल रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, सब हो रहा है, हो जाएगा। तभी कोई आता अचानक से आक्रमण करके उसे समाप्त, ठीक है। तो बेसिकली हर जगह हमें यही समझाया जाता है कि बी अ रूथलेस मैन, ठीक है, बी अ रूथलेस पर्सन। अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, किंतु यदि आपको कुछ चीज़ अचीव करना है तो आपको रूथलेस होना पड़ेगा। आपको खुद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कोई चीज़ आपको पाना संभव नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ना कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आज हम लोग अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, उससे पहले चलिए मॉडर्न हिस्ट्री से पहले हम लोग थोड़ा एंशिएंट पे चलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि नंद वंश था, ठीक है। महापद्मानंद जो था वो पहला हम लोग कहते हैं शूद्र वंश, ठीक है, जिसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिलता है। महापद्मानंद ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, पूरे मगध को इतना विस्तृत बनाया, ठीक है। कहा जाता था कि वो क्षत्रिय विध्वंसक है, ऐसे टाइटल वो लोग सब लेते थे। तो महापद्मानंद ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट किया, ठीक। उसका बेटा था धनानंद, आप सबने उसके बारे में सुना होगा। धनानंद कैसा था? एक नंबर का अय्याश आदमी, ठीक है। बहुत ही क्रूएल था लेकिन अय्याश आदमी था, ठीक है। ही वॉज अ रोमांटिक पर्सन। वो एक रोमानी आदमी था, हमेशा नाच गाने में लगा रहता था, ठीक है। और उसे एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालता था मुद्रा राक्षस, ठीक है। ऐसी स्थिति में हुआ क्या? चाणक्य आए चंद्रगुप्त को लेकर के और चंद्रगुप्त ने एकदम धज्जियां उड़ा के रख दी, ठीक है। और नंद वंश का समाप्त कर दिया एकदम बुरी तरीके से, उखाड़ के फेंक दिया उसको। क्या हुआ? रोमांटिक आदमी जीत पाया क्या? नहीं। कौन जीता? साइंटिफिक पर्सन, जो कि क्लियर था अपने थॉट्स में, जिसके पास एकदम नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी थी कि हमें करना क्या है। वो एकदम रूथलेस था, वो जानता था कि मुझे कैसे करना है। उसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जी रहा था, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ये देखा। हम उसी को यदि कंटिन्यू करते हैं आगे, तो हम लोग देखते हैं कि जो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, वो चला बहुत अच्छा। चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अशोक ने तो एकदम भयंकर ग्लोरी पे उसे पहुंचा दिया। किंतु मौर्य साम्राज्य भी समाप्त हो गया। कैसे? आप सोच के देखिए, मौर्य साम्राज्य का अंत किसने किया? कैसे हुआ? बृहद्रथ नाम का राजा था, ठीक है, उसी वंश में, मौर्य वंश में ही। आई गेस, अगर मुझे नाम गलत याद नहीं होता, नाम एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। बट वो राजा था, वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित था। वो कहता था नहीं, लड़ करके क्या होगा, युद्ध क्यों करना, हम अपना शांति रखो, यहाँ पे सब शांति शांति है, वो वाली बात था, ठीक है। हुआ क्या? बाहर से ग्रीक्स का आक्रमण वापस से शुरू हो गया। ये बात पुष्यमित्र शुंग को पसंद नहीं आई और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? समाप्त कर दिया उसे, बृहद्रथ को, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि वहाँ पे भी एक रोमांटिक आदमी, रोमांटिक ये नहीं होता कि सिर्फ लड़कियों के चक्कर में, अपने किसी वे में जो कि मतलब एकदम जो ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाएगा, वो हिस्ट्री क्रिएट नहीं करता। हिस्ट्री कौन क्रिएट करता है? जो पावरफुल होगा, जो सेक्रीफाइस करना जानता होगा, जो कर्मठ होगा बेसिकली, ठीक है, जो वीर होगा, वही कर सकता है। तो पुष्यमित्र शुंग ने उसका सफाया कर दिया और अपने वंश की स्थापना कर दी। इसी प्रकार आप जितने भी वंश उठा करके देखेंगे, उसमें आपको एक कमज़ोर कड़ी मिलती है जिसको कि फिनिश किया जाता है और वहाँ पे आके एक रूथलेस आदमी बैठ जाता है, ठीक है। मुगल साम्राज्य भी ऐसे ही स्थापित हुआ है, इससे पहले और बाकी साम्राज्य सब भी ऐसे ही स्थापित हुए हैं, ठीक है। आप मॉडर्न हिस्ट्री में आइए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से पहले एक और एग्जाम्पल मुझे ध्यान में आ रहा है, जो दारा शिको था, ठीक है। आपने दारा शिको का नाम सुना होगा, जो कि मुगल वंश का ही था, ठीक है, औरंगजेब का भाई था वो। दारा शिको क्या था? वो हिंदू फिलॉसफी को समझना चाहता था, ठीक है। वो वेद से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, वो उपनिषदों से प्रभावित इंसान था। उसका क्या हुआ? उसको समाप्त कर दिया। उसे औरंगजेब ने कहीं का नहीं छोड़ा, मार डाला, उसका नामो निशान मिटा दिया। और जितना वो कर सकता था, यदि शासन दारा शिको के हाथ में होता तो शायद
जो मुगल वंश है वो इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता। वो उसकी रूथलेस पॉलिसी जो थी ना औरंगजेब की, उसी की वजह से हुआ। किंतु दारा शिकोह नहीं कर पाया वो सब चीज़, उसने इतिहास नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? रोमांटिक आदमी था वो, उपनिषदों में इस तरीके से घुसा कि अपने कर्तव्यों को ही भूल गया। ठीक है, वो ये नहीं समझा कि मेरा भाई जो है कितना पागल, कितना दुष्ट है, मुझे पहले उसका प्रतिकार आवश्यक है। वेद तो पढ़ लेंगे हम, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसने वो चीज़ नहीं समझा और औरंगजेब ने उसका कत्ल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अब हम आते हैं मॉडर्न टाइम्स में। अब बहुत देर से मैं कह रहा हूँ मॉडर्न टाइम, अब फाइनली आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गांधी वर्सेस सुभाष। ठीक है, दोनों के दोनों का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, किंतु यहाँ पे दो फाड़ इतने भयंकर हैं कि दोनों जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे वजह से ये आज़ादी हासिल हुई है। किंतु इसमें एक फाड़ ऐसा है, गांधी कहते नहीं, दोनों का अपना अपना योगदान, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस के फॉलोवर हैं वो गांधी जी को एकदम साइडलाइन कर देते हैं, कहते नहीं तुम्हारी वजह से देश का बंटवारा हुआ है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस की ही वजह से आज़ादी आई है। अब आप सोच के देखिए कि क्या गांधी जी बिना हिंसा के देश को आज़ाद करवा सकते थे, स्वतंत्र करवा सकते थे? नहीं, वो संभव नहीं था। वो क्यों कोई खाली छोड़ करके जाता? अंग्रेज़ को क्या पड़ा था जो खाली छोड़ के जाते? अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए ही इसी वजह से क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने वो लॉ जगा दी, एक अलग जगा दी उस चीज़ की कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। उन्होंने दिखाया कि हम ताकत से कैसे जीत सकते हैं। जितने बाकी रिवॉल्यूशनरीज थे, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना कि इतने सारे दो टाइप के पढ़ते हैं ना कि एक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, एक मॉडर्निस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो कि वायलेंस में विश्वास रखते थे, तो वो लोग सबकी वजह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उन लोगों ने इतना उपद्रव मचाया कि अंग्रेजों के पास भाग के जाने का कोई दूसरा अवसर था नहीं, कोई दूसरा उनके पास विकल्प था नहीं। तो रिन म्यूटिनी जो थी, ठीक है, RIN म्यूटिनी जो हम पढ़ते हैं, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी, वो नेल इन द कॉफिन का काम की और इस तरीके से अंग्रेज लोग भारत छोड़ करके गए। किसने इतिहास रचा? किसका नाम होगा? उसी का होगा जिसने की वीरता दिखाई। गांधी जी का अपना महत्व है, उनका अपना योगदान है, किंतु फिर भी आज मेजॉरिटी इंडियंस ये मानते हैं, मेजॉरिटी में सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी ये मानते हैं कि यदि सिर्फ गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो किया जाता तो आज हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और आज भी हम लोग जो इतनी बड़ी सुपर पावर के तौर पर उभर रहे हैं वो गांधी की फिलॉसफी को फॉलो करते हुए नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस की फिलॉसफी, भगत सिंह की फिलॉसफी को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सब आज हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज हम लोग ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज हम लोग तेजस को एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। ये सब संभव है कब? जब आप सुभाष चंद्र बोस की फिलॉसफी लो, जब आप एक साइंटिफिक मैन की फिलॉसफी लो, ना कि रोमांटिक मैन की। गांधी जी वॉज अ रोमांटिक पर्सन। ठीक है, रोमांटिक मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो एकदम प्रेम की बात करना या कहना कि अहिंसा परमो धर्म, ये सब बात करना। ठीक है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा परम धर्म है, किंतु धर्म के लिए की गई हिंसा जो है वो हिंसा नहीं, वो परम धर्म होता है। ठीक है, धर्म हिंसा तथैव च। तो ये बात है। तो जितना भी इतिहास बना है वो सबका सब एक सीक्वेंस है विक्ट्रीज का। साइंटिफिक मैन जो लेता है किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध? एक रोमांटिक मैन के विरुद्ध। ठीक है, तो वो चीज़ है। ये सब हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे कि कैसे हम लोग का इतिहास ऐसे जनरेट होता है। अब हम आते हैं ना थोड़ा सा अपने नॉर्मल लोग के बीच में। ठीक है, क्योंकि इतिहास हमारा ये भी है, इतिहास आज ये भी है कि पेटीएम इतनी बड़ी कंपनी थी जो कि बाद में फ्लॉप हो गई। ठीक है, आप लोगों ने देखा किस तरीके से उसका IPO में हाल हुआ था, पर उसने इतिहास क्रिएट किया, ग्लोरी के टाइम पे गई, फिर वापस नीचे धड़ाम से भी गिरी। ऐसे आप बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो सभी अपना एक इतिहास क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि सब छोटे मोटे इतिहास होते हैं स्टिल। इनफैक्ट आप भी यदि कोई वीडियो देख रहे हो, आप भी यदि एग्जाम की तैयारी करो, गवर्नमेंट एग्जाम की, आप भी एक इम्पैक्ट क्रिएट करो, आप भी एक इतिहास बना रहे हो। हालांकि वो छोटा सा है, भले ही वो छोटा सा है, किंतु आप इतिहास जरूर बना रहे हो, आप इतिहास के स्वयं पात्र हो। ठीक है, तो बात ये है कि क्या आपके केस में, मेरे केस में, सामान्य जनता के केस में भी ये चीज़ कहा जा सकता है कि ये एक सीरीज ऑफ विक्ट्री है बाय ए साइंटिफिक मैन और अ रोमांटिक मैन? डेफिनेटली। कैसे? देखिए, कोई एक आदमी है, वो पड़ा हुआ है अपना बेड पे और एकदम खाली खाता है, सोता है, फ़ोन चलाता है, फिर खाता है, सोता है, फ़ोन चलाता है, उसके जीवन में उससे अधिक और कुछ नहीं है। ठीक, वो माना जाएगा रोमांटिक मैन। ठीक है, साइंटिफिक मैन कौन होगा? जिसे सोशल मीडिया का जुडिशियस यूज़ आता हो, वो सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमा रहा हो। ठीक है, या नहीं तो किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, अपना बॉडी फिटनेस फ्रीक हो, या और भी कोई चीज़ में क्रिएटिव हो। जो इंसान क्रिएटिव है, जो इंसान मेहनती है, जो मनुष्य जुनूनी है, वही मनुष्य इतिहास बनाता है। ऐसे लचड़ लोग कुछ नहीं बनाते, जो ऐसे पड़े रहते हैं ना अपने बिस्तरों पे, जो पढ़ाई नहीं करते, जो अपना बाकी कोई काम नहीं करते, इधर उधर की बातों में अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं, वो सब इतिहास नहीं बनाते। यदि आप छोटा भी इतिहास बनाना चाहते हो ना, तो आपको कर्मठ बनना पड़ेगा, आपको साइंटिफिक होना पड़ेगा, आपको प्रयत्नशील होना पड़ेगा।
आप कायर बन करके नहीं कर सकते वो चीज़। आप ये सोचोगे कि मैं पढ़ा हूँ पढ़े पढ़े सब कुछ हो जाएगा, नहीं होता है। आपको उसके लिए कर्तव्य का पालन करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप यदि सामान्य स्तर पर बात करें तो तभी संभव है, तभी इतिहास बनाओगे जबकि आप साइंटिफिक लोग होगे और आप हमेशा उसको हराओगे जो एक रोमांटिक पर्सन होगा। अब इसमें एक बात क्या आती है कि क्या ये सभी केस में ऐसा है? क्योंकि देखिए निबंध है, निबंध में हमें उसे समग्र रूप से समझना होता है, हमें समग्र रूप से इस बात का आकलन करना होता है कि आखिर ये विषय को किस हिसाब से लिखा जाए, इसे किस हिसाब से समझाया जाए, इसके अलग अलग विषय वस्तु क्या है, इसके अलग अलग पहलू क्या है। उसके ऊपर यदि हम बात करें, एक पक्ष अभी तक हम लोगों ने देखा है कि साइंटिफिक लोग की विक्ट्री ही, जो कि रोमांटिक लोग क्या उनके ऊपर जो है वो मानी जाती है क्या, हमारी हिस्ट्री, वही उस सीरीज ऑफ चेन ऑफ विक्ट्रीज ऑफ साइंटिफिक मैन ओवर रोमांटिक मैन, इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। किंतु क्या ये सभी केस में सही है? उत्तर है नहीं। कैसे? क्या रोमांटिक मैन लोग जो रोमांटिक होते हैं, क्या वो लोग अपना इतिहास नहीं बनाते? सोच के देखिए, बनाते हैं। कैसे? देखिए इतिहास में तो अच्छी बुरी सभी प्रकार की घटनाएं होती है ना। आप ऐसा थोड़ी है कि अच्छी घटनाओं को इतिहास कह देंगे, बुरी घटनाओं को इतिहास नहीं कहेंगे। विभत्सकारी घटनाओं को भी इतिहास माना जाता है। तो जो रोमांटिक आदमी है ना, वो भी इतिहास बनाता है, पर अंतर है कि इसमें सामान्यतः खराब इतिहास ही बनता है, अच्छा इतिहास नहीं बनता। किंतु अभी हम एक और एग्जाम्पल देखिए जहाँ पे कि अच्छा सुनहरा इतिहास भी बनता है। जैसे सबसे पहले हम लोग खराब इतिहास के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आप यदि देखें, जो रोमांटिक आदमी होगा, ठीक है, जैसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना जीवन तबाह कर लेगा, एकदम बर्बाद कर लेगा, ठीक है। वो शराब पिएगा, वो नशे में चला जाएगा, ड्रग पिएगा, अपनी पूरी फैमिली लीनिएज को बर्बाद कर देगा, अपनी दोस्ती को ख़राब कर देगा, सब कुछ ख़राब कर देगा। इतिहास वो भी बना रहा है। तो वो जो है ना, यहाँ पे कहना कि साइंटिफिक मैन की विक्ट्री ही जो है वो इतिहास बनाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो रोमांटिक मैन है वो भी इतिहास बनाते हैं। वो अलग बात है कि वो नेगेटिव वे में बनता है और उनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहता, बल्कि समाज बर्बाद और होता है। जैसे एग्जांपल और हम कुछ लेते हैं ना, ठीक है, हम लोगों ने देखा एडल्ट्री जो कानून था हमारा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाला, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। मैं इसके एकदम अपोजिशन में हूँ, आप अपना थॉट बता सकते हैं आपको ये सही लगता है कि नहीं, बट किसी से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, समाज में खराबी फैलेगी, समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां व्याप्त होंगी, जिससे कि समाज जो है वो पतनोन्मुख होगा, ठीक। ऐसे आप और एग्जांपल लीजिए कि आज जो LGBTQ कम्युनिटी है, ठीक है, जो उनका राइज हो रहा है, आपको करोड़ों टाइप के जो आपको जेंडर्स दिखाई देते हैं, वो सब क्या है, वो सब रोमांटिक पर्सन है, ठीक है। वो अपना इतिहास वैसे कुछ क्रिएट नहीं करते, किंतु LGBTQ कम्युनिटी अपना एक इतिहास बना रही है। आप देख रहे हैं कि समाज में कितनी ज़्यादा बुराइयाँ फैल रही है, ठीक है। मैं जो नॉर्मल ट्रांसजेंडर है उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ जो अपना जेंडर खुद आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जो नेचुरल नहीं है, अपने आप को जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज जो देते हैं, जो करोड़ों अपने आप को देते हैं कि हम ये है हमारा ओरिएंटेशन, ये हमारा ओरिएंटेशन, वो मैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि एक्चुअल में वो कुछ नहीं कर रहे होते, स्टिल दे आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ओवर द सोसाइटी। आज यूथ उनके तरफ प्रभावित हो रहा है, वो इतिहास अपना बना पा रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि वो नेगेटिव सेंस में बन रहा है, ठीक। ये हम लोग जैसों के लिए, उनके लिए पॉजिटिव है, डेफिनेटली उनके लिए पॉजिटिव है, किंतु हम लोग के लिए नेगेटिव है। अब इसमें हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या कोई ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट कर पाते हैं रोमांटिक लोग सब? हाँ, डेफिनेटली। कैसे? देखिए, हम लोग मीराबाई को जानते हैं, मीराबाई चानू नहीं, ठीक है, मीराबाई चानू का अपना योगदान है, किंतु वो साइंटिफिक मैन की उसमें डालेंगे कैटेगरी में, उन्होंने बहुत कुछ किया। हम मीराबाई के बारे में सुनते हैं, ठीक है, वो कृष्ण की दीवानी थी, ठीक है। क्या वो रोमांटिक थी? डेफिनेटली, भगवान के प्रेम में वो पागल थी। क्या उन्होंने इतिहास बनाया? हाँ, एक स्वर्णिम इतिहास बना करके गई। हमें कितने सारे भजन उन्होंने दिए, हमें भजन करने का तरीका बताया, हमें भगवान तक पहुँचने का उन्होंने तरीका बताया। तो जो रोमांटिक लोग हैं, जो रूमानी लोग हैं, वो लोग भी इतिहास बनाते हैं। उनकी विक्ट्रीज जो है वो साइंटिफिक लोग के ऊपर विक्ट्री उन्हें सक्सेसफुल बनाती है। साइंटिफिक लोग वहाँ पे हार जाते हैं, वो भी एक इतिहास क्रिएट करके जाते हैं, मीराबाई जैसे लोग। इसके अलावा भी और भी हमारे इतने सारे संत सब हुए हैं, ठीक है। आप गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय देखिए, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु हैं, ठीक है। वो चैतन्य महाप्रभु क्या थे? वो भी यही चीज़ थे, वो भी रूमानी व्यक्ति थे। उन्होंने कितना स्वर्णिम इतिहास अपना बनाया है, रचा है, ठीक है। तो वो लोग भी बनाते हैं। आप सूफी संत का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जिससे कि प्रूफ होता है कि जो रूमानी व्यक्ति है वो भी इतिहास बनाता है। तो ये आवश्यक नहीं कि हमेशा जो साइंटिफिक आदमी है वही जीते उसके खिलाफ और वही उसी सीरीज को ही बना के कह सकें कि इसी को इतिहास कहते हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो आपको इस प्रकार से समग्र रूप से उसे समझाना है, सभी बिंदुओं पे आपको प्रकाश डालना है और आपको समझाना है कि हम तर्क दे सकते हैं, हम तर्क देने में सक्षम हैं और आप हमारे तर्क को स्वीकार कीजिए, आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसी नोट पर हम ये वीडियो एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।